Assalamualaikum viewers. Hopefully you're all enjoying good health. My name is Urwan Sar. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss a topic difference between article and section. तो अपने इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले I request to all of you please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for the more informative lectures regarding law. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को देखते हैं जो चीज़ें हमें इस टॉपिक की तरफ लेके जाती हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आर्टिकल और सेक्शन होता क्या है। हम ऐसे सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां कानून की हुक्मरानी है। हर मुल्क के अपने असूल और तरीकाकार होते हैं जो अपने सिटीजन्स को पाबंद करते हैं और उन्हें कुछ एक्ट के करने और ना करने का हुक्म देते हैं। कई बार ये असूल और तरीकाकार आइन की शक्ल में होते हैं और ज़्यादातर कंट्रीज़ के अपने तहरीरी आइन होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान, यूएसए और इंडिया का आइन। लेकिन आइन रखने के अलावा मुख्तलिफ ममालिक एक्ट भी रखते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के पास कंपनीज एक्ट 2017 है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉर्पोरेट एक्ट 2001 1962 है और उसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 जो अपने अपने शहरियों को पाबंद करते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी शख्स पे ज़ेरे दफा 302 के तहत कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है या किसी ने ताज़रात पाकिस्तान की दफा 420 के तहत फ्रॉड का जुर्म किया है। हमने अक्सर ये भी सुना है कि लोग सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 6, 62, 63 की खिलाफ वर्जी पर दरख्वास्त दायर करें। अब जो आइन का आर्टिकल 6 है दैट इज रिलेटेड टू हाई ट्रीजन। अब हाई ट्रीजन कहते हैं संगीन गद्दारी का जुर्म। अगर कोई संगीन गद्दारी करता है, आइन की खिलाफवर्जी करता है तो उस पर आर्टिकल 6 जो है उसकी अगर वो खिलाफवर्जी कर रहा है तो दरख्वास्त दायर की जाती है। तो क्या कभी किसी ने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि आर्टिकल्स और सेक्शन में क्या फ़र्क है? आज के इस लेक्चर में हम इन दो टर्म्स के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। एन आर्टिकल इन लॉ इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ रिटन इंस्ट्रूमेंट such as constitution, statutes, international convention। आर्टिकल से मुराद मुख्तलिफ अलग अलग और तहरीरी आलात हैं जो आइन, कानून या माहिदों के अंदर हो सकती हैं जो मज़ीद हिस्सों के तहत तकसीम किए गए हैं। जब कोई भी अहम दस्तावेज यानी जो बेसिक डॉक्यूमेंट है जो मुल्क और निज़ाम के बुनियादी असूल हों उसकी तकसीम को हम आर्टिकल्स कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के आइन को पहले मजमूनों में तकसीम किया गया, फिर मजमूनों को हिस्सों में तकसीम किया गया और फिर इन हिस्सों को आर्टिकल्स में तकसीम किया गया। जब भी कवानीन बनाए जाते हैं, जब भी लॉज को ड्राफ्ट किया जाता है वो ऐसे नहीं लिखे जाते जैसे हम कोई मजमून लिखते हैं, मतलब स्टोरी लिखते हैं, एक तरफ से हमने शुरू की और दूसरी साइड पर उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ ऐसे नहीं होता। लॉ को बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, इनको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, इनको चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है, पैराग्राफ्स बनाए जाते हैं। ये आर्टिकल का वर्ड इन लॉज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन कवानीन के लिए यूज होता है जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। इट हैज़ इट्स ओन फंडामेंटल इम्पोर्टेंस। हमारे मुल्क में अगर हम देखें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, इट हैज़ इट्स ओन फंडामेंटल इम्पोर्टेंस। ये हमारे बेसिक लॉज हैं। इस स्टेट के अंदर कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो नल एंड वाइड होगा। कोर्ट्स उसको कल अदम करार देंगी, उसका मतलब कि कोई अहमियत नहीं होगी उसकी। अब आइन के अंदर आप आर्टिकल का नाम ही सुनेंगे, इसको 12 हिस्सों में तकसीम किया गया है, फिर हर पार्ट्स में चैप्टर्स हैं। अब जब आपने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर लिया हो तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, तो उसके 12 जो से हैं वो पार्ट्स हैं, उसके अंदर 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और 5 उसके अंदर स्केड्यूल्स हैं। अब 12 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है, फिर हर पार्ट्स में चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में कुछ पैराग्राफ लिख दिए गए हैं। इन पैराग्राफ को नंबर दिया गया है। मिसाल के तौर पे पैराग्राफ नंबर 1, ये जो नंबर देने का अमल है इसको हम कहते हैं कॉडिफिकेशन। इस नंबर के साथ हम जो लफ्ज लगाते हैं दैट इज कॉल्ड आर्टिकल, यानी कि हम कहते हैं आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 9, इसी तरह मतलब कानून शहादत जो ऑर्डिनेंस है QSO, ये भी बेसिक लॉज हैं। इसमें
ये कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आप बतौर सबूत पेश कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसेस, सारा ये सारी चीजें आपको कानून शहादत QSO बताता है। अब हर केस का फैसला किस चीज पर होता है, मतलब गवाहान पर, सबूतों पर, और वो आपको QSO बताता है। इसीलिए मतलब इसमें भी हम QSO में भी हम आर्टिकल्स का लफ्ज पढ़ते हैं। आर्टिकल इज अ कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। अब जो आर्टिकल है ना, ये कंप्लीट और इंडिपेंडेंट प्रोविजंस होती हैं। इससे मुराद ये कि अब जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 को पढ़ने के लिए आपको आर्टिकल 9 की या आर्टिकल 8 की पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 2 जो है वो खुद एक कंप्लीट और इंडिपेंडेंट प्रोविजंस है। जो भी चीजें वो सारी इसके अंदर मेंशन कर दी गई हैं, इसके लिए आपको किसी और आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है जिस तरह आर्टिकल 2 मैंने बता दिया है, और आर्टिकल 8, आर्टिकल 10। अगर आर्टिकल 2 आप पढ़ रहे हैं तो यही पढ़ के आपको समझ आ जाएगी कि इस आर्टिकल के अंदर क्या बात हुई है और क्या मतलब डिस्कस हो रहा है। आर्टिकल 8 भी इसी तरह है, उसमें आप जो चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं, वो फंडामेंटल राइट्स बताए हुए हैं, तो वो आपको वहां पे समझ आ जाएगी। उसके लिए आपको आर्टिकल 2 को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन की तरफ कि सेक्शन क्या होता है। Section is a distinct and numbered subdivisions in legal course and textbook. For example, CRPC, PPC Act. अभी जो सेक्शंस होते हैं ये हमारे ये ऐसे कवानीन होते हैं जो सबऑर्डिनेट हमारे लॉज होते हैं, उनके लिए हम सेक्शन का लफ्ज यूज करते हैं। जो हमारे फंडामेंटली जो इम्पोर्टेंट कवानीन हैं उनके लिए सेक्शन का वर्ड यूज नहीं होता, उनके लिए आर्टिकल का वर्ड ही यूज होता है। जो हमारे सबऑर्डिनेट लॉज हैं उनके लिए हम सेक्शन का वर्ड यूज करते हैं। जिस तरह हम अगर PPC देखें, पाकिस्तान पिनल कोड 1860, उसका अगर हम देखें सेक्शन 53 दैट डील्स विद द पनिशमेंट, तो यानी कि जितने भी सेक्शन है, इसी तरह CRPC में भी सेक्शंस हैं, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप देखो उसके अंदर भी सेक्शंस होंगे, ठीक है। तो जो हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट लॉज हैं उनके अंदर हम वर्ड सेक्शन का यूज करते हैं। सेक्शंस आर द इनकम्प्लीट प्रोविजंस ऑफ लॉ, डिपेंडेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। यानी जो सेक्शंस होते हैं ये जो उनसे वो इनकम्प्लीट प्रोविजन ऑफ लॉ होते हैं और दूसरे सेकंड पे डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जो है कि जिस तरह सेक्शन 4 है, अगर आपने उसको पढ़ना है तो उसके लिए आपको पहले सेक्शन 3 पढ़ना जरूरी होगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि पीछे क्या बात चल रही है, यानी कि जो सेक्शन है ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। अब जो आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर हम जो है वो सेक्शंस का वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन में हम आर्टिकल का वर्ड यूज नहीं कर सकते। इसकी एक एग्जांपल इस तरह है कि जो हमारे पास USA का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अब उसका जो आर्टिकल 1 है वो डील विद द कांग्रेस ऑफ USA। अब उसके अंदर आर्टिकल 1 के अंदर फर्दर सेक्शंस भी हैं कि किस तरह इनकी अब जो आर्टिकल 1 है वो डील करता है कांग्रेस ऑफ USA के साथ, किस तरह उनकी कांग्रेस के अंदर नुमाइंदगी होगी, क्या उसका क्वालिफिकेशन है, क्या उसका टेन्योर होगा, कि तमाम बातें जो हैं वो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर नॉमिनेट की गई हैं। तो ये था डिफरेंट आर्टिकल और सेक्शन में। आज का मेरा लेक्चर यहाँ तक था, होप सो आपको अच्छा लगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।